अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस जनरल साइंस एबिलिटी में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट मेथड। और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है मैथ्स का, जो कि अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट मेथड को यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं और ये एक टेक्नीक है जिसकी वजह से हम किसी एक वैल्यू सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और देन जो भी हमें जितने भी वैल्यूज़ बाकी फाइंड करनी हो हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंगल से। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास 20 किताबों का कोई की प्राइस पूछ रहे हैं कि कितनी है। अगर आपको एक किताब की प्राइस पता होगी तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे उसकी प्राइस को, तो आपके पास 20 किताबों की प्राइस आ जाएगी। चलिए हम एक सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका सिंपल सा। वो कहता है अ मैन रोविंग बोट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 7.5 किलोमीटर पर ऑवर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स। यानी कि एक बंदा है वो 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करा है। तो वो कहता है कि अगर इसी स्पीड से वो चल रहा हो तो 40 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, इसकी जो स्पीड हमारे असल में स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर ऑवर है। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस इन 40 मिनट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस इन 60 मिनट 1 और 60 मिनट के बराबर होता है वो कितना था 7.5 किलोमीटर। और 1 मिनट में कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे 60 को दूसरी तरफ। अगर हमने 1 मिनट का पहले हम 1 मिनट का फाइंड कर लेंगे। इसको इसलिए यूनिट मेथड कहते हैं। पहले किसी एक चीज़ का सिंगल का हम फाइंड करेंगे तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर। तो हमारे पास 1 मिनट के अंदर वो 0.125 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब है देयरफॉर डिस्टेंस इन 40 मिनट कितना होगा, हमने जो 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर। यानी कि वो 40 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अहमद रीड्स 24 पेजेस ऑफ अ बुक इन 15 मिनट्स। नंबर ऑफ पेजेस पर रीड पर मिनट विल बी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि वो 15 मिनट के अंदर 24 सफ़े पढ़ता है, तो 1 मिनट में कितने सफ़े पढ़ेगा। तो सिंपल सा ये बहुत आसान सा, अहमद रीड्स पेजेस इन 15 मिनट कितने हैं 24, तो 1 मिनट में कितने करेगा 24 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास 1 मिनट के अंदर वो 1.6 पेजेस रीड कर लेगा। Another question क्या है कि if 3/7 of a bucket can be filled in 1 minute, how many minutes it will take to fill the rest of the bucket? और ऐसे पेपर में भी वन पेपर में भी ऐसे अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक बकेट है, टोटल ओवरऑल होल हमने उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके 3 पार्ट्स यानी 3/7 पार्ट्स जो है वो 1 मिनट में कवर करा है। तो इसका मतलब है 1 बकेट टोटल होल जो बकेट है उसको कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय, ये उस तरफ जाएंगी वैल्यू तो इन्वर्स हो जाएंगी, 7/3 हो जाएगा। यानी कि 1 बकेट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा 7/3 मिनट्स लगेगा। 7/3 मिनट्स का मतलब है हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हमने रिमेनिंग पार्ट कितना है, यानी कि 7 टोटल डिवाइड किया 7 पार्ट में 3 पार्ट्स उसने 1 मिनट में फिल किया, तो बाकी कितने पार्ट्स हुए 4 पार्ट। तो 4/7 ऑफ द बकेट फिल इन। अब 1 बकेट को फिल करने में 7/3 लगता है, तो उसी बकेट का 4/7 को कितना लगेगा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे तो और 4 1 ज़ा 4 होएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4/3 मिनट्स। यानी कि रेस्ट ऑफ द बकेट यानी कि 4/7 जो है बकेट का हिस्सा जो रह गया है उसको 4/3 मिनट्स लगेंगे। अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें, डिवाइड करेंगे तो 1.33 मिनट, यानी कि उसके 3 हिस्सों को फिल होने में 1 मिनट लग रहा था और उसके बाकी के जो 4 हिस्से हैं उसको फिल होने में 1.33 मिनट्स लगेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ अ पर्सन कैन सेव ₹380 इन 5 वीक्स, इन हाउ मेनी वीक्स एट दिस सेम रेट कैन बी पर्सन सेव 2.6 टाइम्स ऑफ दिस अमाउंट। यानी कि एक बंदा है जो 5 हफ्तों के अंदर 380 रुपये सेव करता है। वो कहता है अगर सेम रेट से ही वो सेविंग कर रहा है तो कितना जो है वो टाइम में वो 2/0.6 टाइम्स ऑफ दिस अमाउंट वो जो है वो जमा कर लेगा। हमने टाइम देखना है। अ पर्सन कैन सेव 380 इन 5 वीक, तो ₹1 कितने में सेव करेगा। हम यूनिटरी मेथड है तो हम पहले देखेंगे ₹1 को जमा करने में उसको कितने वीक लग रहे हैं। तो हम 380 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 9। हाँ, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि हमने
₹380 जो है उसका 2.6 फाइंड करना है। तो अब हमें क्या पता 2.6 कितना है, तो हम 2.6 मल्टीप्लाई बाय 380 करेंगे तो ₹988 यानी हमने ये देखना है कि अगर उसको ₹380 जमा करने में 5 वीक लगे हैं, तो ₹988 जमा करने में कितना टाइम लगेगा? तो हमने कहा कि 380 को 5 वीक्स लगा, तो ₹1 को जमा करने में कितना लगेगा 5/380। इसका मतलब है अगर हमने ₹988 फाइंड करने हैं कि कितने दिनों में इसको सेव कितने वीक लगेंगे सेव करने में, तो हम 5/380 मल्टीप्लाई बाय 988 कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो 13 वीक्स आएगा। यानी कि एक बंदे को ₹380 सेव करने में 5 हफ्ते लगे, तो उसी अमाउंट का 2.6% यानी कि जो 2.6 टाइम्स सॉरी वो ₹988 बनता है, उसको सेव करने में 13 वीक्स लगेंगे। और इस तरह के यूनिट मेथड की तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 1 पेपर में पूछे जाते हैं और इवन के सीएसएस एंड एबिलिटी के एमपीटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ईज़ी और सिंपल मेथड है कि पहले आप किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लो और देन आपसे जो जितने भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल सा ये है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।